हाय फ्रेंड्स, मैथ्स और ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज का जो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। उसके अंदर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एक तरह से अपन देखते हैं हाइट एंड जो डिस्टेंस जो टॉपिक होता है वो त्रिकोणमिति यानी कि टिग्नोमेट्री के अंदर ही उसको समझा जाता है। तो उसके अंदर साइन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक वगैरह के जो अनुपातिक जो मान होते हैं, जो वैल्यू होती है, अपन उनका बगैर इस्तेमाल किए ही आज के टॉपिक को हल करेंगे। ठीक है, तो आप बस बिल्कुल अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और उसको ध्यान से देखिए। जो भी ट्रिक मैं बताऊं उसको नोट करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। तो वीडियो जैसे ही खत्म होगा तो आपको जरूर लगेगा कि आज अपन ने कुछ नया और स्पेशल सीखा है। ठीक है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है ऊंचाई एंड दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। इसके दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यानी कि टाइप 1 और 2। तो मैं आपको पहले उसका थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक मतलब कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इसका, बिल्कुल नॉर्मल छोटा सा है कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो टाइप फर्स्ट, इधर मैं लिखता हूँ टाइप सेकंड, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस का मालूम चले और समझ में आ जाए। अरे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या है, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक सेकंड, ये एक समकोण त्रिभुज है। अरे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर क्या है, समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री होता है, ये अपन जानते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि त्रिकोणमिति यानी टिग्नोमेट्री का जो टॉपिक होता है वो इसी त्रिभुज पे बेस होता है। यानी कि यही त्रिभुज जिसके ऊपर उसका अध्ययन किया जाता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर देखो ये कोण 90 डिग्री का है, तो हो सकता है ये कोण 30 डिग्री का हो और ये कोण 60 डिग्री का हो। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक त्रिभुज अपन टाइप सेकंड में बनाते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पी क्यू और आर। ठीक है, ये भी इसके अंदर एक 90 डिग्री का होगा। अब देखो इसके अंदर ये 45 डिग्री का, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का। क्यों होगा कि अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये अपने को पता है। इसी प्रकार से इसके अंदर आ जाएगा कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना होता है 180 डिग्री। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। तो देखो अपन इस टॉपिक के अंदर जो त्रिभुज अपन काम में लेते हैं, जिन त्रिभुज का यानी कि समकोण त्रिभुज का जो यूज होता है, तो समकोण त्रिभुज दो प्रकार से बन सकता है। यानी कि एक कोण तो इनमें 90 डिग्री का होगा तभी तो समकोण कहलाएगा। बाकी के जो न्यून कोण होंगे ये दोनों कोण किस प्रकार से हो सकते हैं, ये 30-60 के या 60-30 के हो सकते हैं, या फिर दोनों ही 45-45 के हो सकते हैं। इसी पे आधारित अपने दोनों क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे इसके अंदर आज देखो पहला कोण दिया हुआ, जैसे मान लो ये 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री, उसके बाद में दिया हुआ कितना 60 डिग्री, उसके बाद में कितना है 90 डिग्री, और तीनों का योग कितना हो गया 180 हो गया। अब इसके अनुपात, यही अपनी ट्रिक है, यही अपना आज के टॉपिक का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो अनुपात है 1:√3:2, यानी कि टाइप फर्स्ट के अंदर जो ट्रिक है वो ये ट्रिक अपने को काम में लेनी है। आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री के सामने यानी कि 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसका अनुपात 1 होगा, और 60 डिग्री के सामने की जो भुजा है, ये 60 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की जो भुजा है उसका अनुपात √3 होगा, और जो 90 डिग्री का जो कोण है एंगल है उसके सामने का अनुपात कितना होगा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी प्रकार से इसमें चलते हैं। इसमें बताता हूं आपको, जैसे ये हो गया 45 डिग्री, उसके बाद में फिर से 45 डिग्री, उसके बाद में कितना आ गया 90 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो अनुपात होते हैं वो होता है 1:1:√2। टाइप सेकंड के अंदर जो ट्रिक अपने को काम में लेनी है वो ये ट्रिक काम में लेनी है। ठीक है, यही दोनों अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखो कैसे अपने इनके मान याद करते हैं, कैसे इनकी वैल्यू याद करते हैं।
जैसे मान लो कि अपने को इस कोण यानी कि इसके सामने की 45 डिग्री का जो कोण है, इसके सामने की भुजा अपने को दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक अनुपात का मान 10 सेंटीमीटर हो गया, तो दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? दूसरे का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक अनुपात का मान 10 सेंटीमीटर है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो एक अनुपात का मान 10 हो गया, तो दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले का कितना हो जाएगा? देखो एक का मान 10 है, तो √2 का कितना होगा? इसको √2 से गुणा कर देंगे, तो 10√2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10√2। आ रही बात समझ में? इसके अंदर आपको समझने वाली बात यह है कि जब दोनों कोण बराबर हो, 45-45 डिग्री के कोण बराबर हो, तो त्रिभुज का आधार और लंब दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भुजा और ये भुजा हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ये आपको याद रखनी है। यदि ये 45-45 के हैं तो ये 10 होगी, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। और जिसका कर्ण जब अपने को ज्ञात करना होगा, यानी कि जो तिर्यक जो ऊंचाई बोलते हैं इसको ज्ञात करना होगा। इसको इन दोनों भुजाओं में से किसी, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इनमें से एक वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई को या फिर इसकी लंबाई को, दोनों बराबर है, इन दोनों में से किसी एक की लंबाई को, लेंथ को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाए, ये कर्ण यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, और ये कौन से त्रिभुज में आएगी? टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड कौन सा? जब दोनों कोण 45-45 डिग्री के हो। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर देखो, जैसे मान लो इस भुजा की लंबाई अपने को दे दी गई 20 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी दे दी गई? 20 दे दी गई। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? एक अनुपात की वैल्यू 20 आ गई, तो दो अनुपात की कितनी आ जाएगी? अपन खुद डायरेक्ट समझदार है कि ये इसका डबल ही तो होता है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, ये सॉरी 40, इधर 20 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 40। आ रही बात समझ में? अब देखो एक की वैल्यू 20 है, तो √3 की कितनी होगी? तो इसको एक वाले को √3 से गुणा कर देंगे तो √3 की वैल्यू आ जाएगी, और एक को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे इसकी वैल्यू आपको दे दी गई 20, एक की वैल्यू 20 है, तो √3 की कितनी है? √3 को इससे गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 को इससे गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यू आने के लिए क्या करेंगे? 2√3, और इसकी 90 के सामने वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 2 से। तो 2 से 20 को गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 40। आ रही बात समझ में? यानी कि एक अनुपात की वैल्यू अपन निकाल लेंगे तो बाकी इन दोनों की कैसे भी निकाल सकते हैं, और इन तीनों में से कोई एक अनुपात की वैल्यू अपने को वो देगा। अब जैसे मान लो एक बात बताओ आप, अपने को इसकी लंबाई दे दी उसने, ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसकी लंबाई दे दी अपने को ये 40 सेंटीमीटर, यानी कि AC की लंबाई दे दी 40 सेंटीमीटर। फिर अपने को ये दोनों अपने को ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पे देखो, जैसे वो अपने को कह दिया गया कि ये जो है AC भुजा, इसकी लंबाई है 20 मीटर। बाकी इन दोनों की अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो अपन जानते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होता है? 2 होता है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 20 मीटर है, और 30 के सामने वाले का अनुपात 1 होता है, अपन जानते हैं, और 60 के सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होता है? √3 होता है। ठीक है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 20 है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? आधी तो होगी, तो कितनी हो जाएगी? अपन खुद डायरेक्ट लिखेंगे, कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। आगे बात समझ में? और जब एक अनुपात की वैल्यू 10 मीटर है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक वाले को √3 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10√3। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब देखो इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा यानी डीपली समझ में आएगा। ठीक है, ये जो अपना एग्जाम्पल है, ये CGL 2013 के अंदर एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है सीढ़ी का उन्नयन कोण, ठीक है, कितना है? 60 डिग्री, तथा सीढ़ी का आधार दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले अपन, जैसे ये एक दीवार है, यानी कि सीढ़ी कहाँ खड़ी हुई है? इस तरह से एक दीवार है, और दीवार पे ये यहाँ पे लगी हुई है सीढ़ी। आगे बात समझ में? यहाँ पे एक सीढ़ी लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दीवार का जो सॉरी सीढ़ी का जो आधार है, सीढ़ी का जो आधार है वो दीवार से कितनी दूरी पे है? तो ये तो दीवार है, ठीक है, और इस दीवार से ये आधार कितनी दूरी पे? ये दूरी दी हुई है 9.5 मीटर। आगे बात समझ में? 9.5 मीटर।
और इसका उन्नयन कोण जो बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, 60 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री बना हुआ है। तो ये जानते हैं अपने दीवार और जमीन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 का हो गया, ये 60 का हो गया, तो ये अपन जानते हैं किसका हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो अब देखो जो अनुपात मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इनके क्या अनुपात बताए थे, 30 डिग्री के सामने का अनुपात 1, 60 के सामने का √3 और 90 के सामने का 2। तो किसकी वैल्यू दी हुई है अपने को, 30 डिग्री के सामने वाले की वैल्यू दी हुई है, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 9.5। इसका मतलब 1 की वैल्यू 9.5 है। तो अपने से पूछा क्या है, ये पूछा है या ये पूछा है, ये देखो, यानी कि सीडी की लंबाई ज्ञात, सीडी की लंबाई ज्ञात करनी, इसका मतलब अनुपात 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो अनुपात 1 की वैल्यू 9.5 है, तो 2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक वाले को इससे गुणा कर देंगे, एक वाले को इससे गुणा कर देंगे तो 9.5, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 मीटर। ठीक है, यानी एक का मान यदि एक की वैल्यू 9.5 है तो 2 की वैल्यू 19 मीटर हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। तो देखो कौन सा ऑप्शन अपना, ऑप्शन अपना ए है। तो देखो बहुत ही आसानी से अपनी क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इसमें 70 मीटर, और ये अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो 165 मीटर लंबे धागे से एक पतंग उड़ रही है। धागा जमीन से 30 मीटर की धागा जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन से पतंग की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो जब पतंग उड़ती है, जैसे मान लो ये कोई पतंग है, और जब धागा इसका होगा वो सदैव इस प्रकार से ही होगा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये कोई पतंग दी हुई है अपने को, और ये इसका ये धागा है, और इसकी ऊंचाई अपने से पूछे जमीन से, यानी कि ये अपने को ज्ञात करनी है। तो ये मानते अपन जमीन है, और जमीन के साथ में धागा कितने डिग्री का कोण बना रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि धागा जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखो जमीन, ये अपनी जमीन हो गई, यानी कि धरातल हो गया, और ये इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये इससे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आ रही बात समझ में। अब क्या दिया हुआ अपने को, देखो 165 मीटर लंबे धागे से, इसका मतलब यही तो है धागा, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 165 मीटर। अब देखो अपने को अनुपात लिखो, 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का अनुपात कितना होता है, 1 होता है, और ये 30 का है, तो ये कितने का हो गया, 60 का। ठीक है, इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को तो यही पूछा है, तो इसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 60 के सामने का अनुपात कितना होता है, √3, और ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो 90 डिग्री के सामने का अनुपात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 30 का अनुपात 1 होता है, 60 का √3 होता है, और 90 का 2 होता है। अब अपने को कौन सी वैल्यू दी हुई है वो देखो, अपने को किस प्रकार की वैल्यू दी हुई है, अपने को दी हुई है अनुपात 2 की वैल्यू, कितनी दी हुई है, अनुपात 2 की वैल्यू दी हुई है 165 मीटर। अब आप अपन अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, अपने को ये धरातल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसका अनुपात कितना, 1, इसका मतलब 1 अनुपात की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो 2 की वैल्यू, यानी 2 की वैल्यू 165 है, तो 1 कितनी होगी, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा अपन करेंगे तो 165/2, और जो इंटेलिजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा माइंड रखते हैं, वो डायरेक्ट भी कर देते हैं, कितना होगा, 82.5 मीटर। ठीक है, तो धरातल से पतंग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 82.5 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, अपना आंसर बी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके अंदर अपने से ये पूछा होता कि इस 60 डिग्री, यानी कि इस पतंग का जो एंगल बन रहा है, उस बिंदु की, उस ऊंचाई का जो बिंदु है, उससे ये दूरी कितनी है, यानी आधार कितना है। तो देखो 1 की वैल्यू 82.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, इसको एक वाले को, अगर एक वाले का दिया हुआ है तो बाकी 2 तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक वाले को इससे गुणा कर देंगे तो 60 के सामने की बुझा जाएगी, एक वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 के सामने वाले की बुझा जाएगी। ठीक है, तो कितना जाएगा, √3, यह आ जाएगा 82.5 √3 मीटर। ठीक है, लेकिन अपने से ये नहीं पूछा, अपने से पूछा इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी कि पतंग की धरातल से ऊंचाई। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, अगर अच्छे से देख रहे हैं, तो 100% ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जा रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। डी यहाँ पे आ गया, जैसे ये आ गया 65 डिग्री। ठीक है,
देखो दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ये अपना टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन है। यानी कि एक खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो खंबे का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कि खंबे की लंबाई, तो अपने दिमाग में आना चाहिए, जब खंबे की लंबाई की बात कर रहा है तो खंबा तो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, यानी कि एकदम उस संपूर्ण त्रिभुज का लंब, और उसकी परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो देखो अपने त्रिभुज क्या है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक खंबा है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और ये जो खंबा है इसकी जितनी ऊंचाई है वो किसके बराबर है, इसकी परछाई के बराबर है। आगे बात समझ में, जैसे मान लो इधर से धूप आ रही है तो इस खंबे की छाया जब धरातल पे गिरेगी तो जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही इसकी परछाई है। यानी कि ये h है तो ये भी h हो सकती है, ये x है तो ये भी x हो सकती है, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर की। अपने को पता नहीं है कि वो लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, लेकिन है दोनों बराबर, ठीक है। तो मैंने टाइप सेकंड में आपको बताया था कि देखो ये तो 90 डिग्री हो गई होगा। तो टाइप सेकंड में मैंने आपको क्या बताया था, टाइप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि जब ये दोनों कोण, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर कब होती हैं, जब ये दोनों कोण 45 डिग्री के हों तभी तो बराबर होती हैं। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो इसका 45 डिग्री मान दे दिया जाएगा कि यानी कि वो उन्नयन कोण 45 डिग्री दे दिया जाएगा और इन दोनों में से एक भुजा अपने को दे दी जाएगी, और फिर पूछेगा जैसे खंबे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे दी तो उसकी परछाई की पूछेगा, परछाई की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर दे दी तो ऊंचाई पूछ लेगा। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जब उन्नयन कोण 45 डिग्री के हों तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, या फिर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अपने को क्या, देखो ये दोनों बराबर दी हुई है तो क्या पूछा, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अपने को साइन कोस टेन कोट किसी की भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुपात के आधार पे, अनुपात ट्रिक पे अपन सब कुछ ये क्वेश्चन से संपूर्ण तरीके से एकदम अच्छे से अच्छे क्लियर और कम से कम टाइम में डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अपने डी ऑप्शन हो जाएगा 50 प्लस √3 मीटर। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो व्यक्ति एक खंबे के विपरीत दिशा में खड़े हैं, खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण, खंबे के शीर्ष का उन दोनों व्यक्तियों से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यदि खंबे की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि एक खंबा अपने को दिया हुआ है, ये एक, यहाँ पे एक मिनट चलो हम इधर बनाते हैं अपन, यहाँ पे एक खंबा दिया हुआ अपने को, ठीक है, और इसकी ऊंचाई अपने को दी हुई है, कितनी दी हुई है 50 मीटर, इसकी ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। अब देखो इसके दोनों साइड, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो इनका उन्नयन कोण है वो अपने को दिया हुआ है, जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया, दूसरा व्यक्ति इधर यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। तो दोनों की बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि ए और बी ये दूरी अपने से पूछी गई है, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो दोनों के बीच की दूरी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, ठीक है। ये खंबे की ऊंचाई इसको अपन सी डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसके उन्नयन कोण जो है वो अपने को दिए हुए हैं, एक का दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि दोनों में से किसी का भी 45 मान सकते हो, दूसरा कोण दिया हुआ 30 डिग्री, अगर वो 45 डिग्री पे खड़ा है तो ये 30 पे खड़ा है, यदि इसको 45 डिग्री मानेंगे तो इसको 30 पे मान लेंगे, ठीक है। अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गए, देखो क्या दिया हुआ अपने इस त्रिभुज पे, देखो आप सी डी बी पे, इस त्रिभुज के अंदर ये संपूर्ण त्रिभुज है, ये 45 डिग्री है तो ये भी तो 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण 45-45 के हो गए तो इसका ये लंब और ये आधार दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, तो ये 50 डिग्री 50 मीटर इसकी दूरी आ गई, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 50 मीटर होगी, यानी कि एक टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये इससे अपन यहां तक की दूरी ज्ञात कर ली, अब अगर नेक्स्ट ए डी दूरी और ज्ञात कर लेंगे तो ए बी करने में कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ए बी दूरी ज्ञात करने के लिए अपन ए डी प्लस डी बी कर देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, यानी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी आ जाएगी। तो ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये तो अपन टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन था जो आसानी से हो गया, अब टाइप फर्स्ट वाला है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो क्या हो गया, ये टाइप फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्स क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या दिया हुआ कि 30 डिग्री, अपन जानते हैं कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, आगे बात समझ में, 30 डिग्री का अनुपात 1, 60 का अनुपात कितना होता है √3 और 90 का कितना होता है
2। तो अब देखो किसका दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री का, यानी कि अनुपात 1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, अनुपात 1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 50। आ रही बात समझ में। और ज्ञात कौन सी करनी है, ये दूरी तो ज्ञात करनी है, और ये दूरी किसकी है, यानी कि ये कोण 30 डिग्री का हो गया, तो ये 60 डिग्री का हो गया, और ये तो 90 का है ही है, अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में, यानी ए डी सी त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ये 90 है, ये 30 अपने को दिया हुआ, तो ये ऑटोमेटिक 60 का ही तो होगा। तो 60 के सामने वाले की भुजा अपने को ज्ञात करनी है, तो इसका अनुपात कितना होता है, √3 होता है। तो देखो एक अनुपात की वैल्यू 50 है, तो इसकी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 60 वाले ज्ञात करने के लिए √3 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 50√3। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 50√3 मीटर। तो अब ए और बी के बीच की दूरी अपन आसानी से बता सकते हैं कितनी होगी, तो बताओ देखिए कितनी होगी, ये आ जाएगा 50√3, यहां से यहां तक 50√3 प्लस 50 हो गया, 50 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो कितना रह गया, √3 + 1 मीटर। यही अपना ऑप्शन होगा। देखो इसमें दिया हुआ है क्या, √3 + 1, देखो √3 + 1, तो देखो इसमें √3 + 1 या 1 + √3 दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, यानी इसको यूं भी लिख सकते हैं, या फिर 50 + √3, यानी जो योग के अंदर प्लस के अंदर कोई भी संख्या किधर भी लिख सकते हैं। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट में दिया हुआ होता तो अपन क्या करते, √3 पॉइंट में दिया हुआ होता तो √3 की जगह अपन 1.732 ये रख देते, तो हल करते, ये रखकर √3 की जगह ये मान रखकर हल करते, तो इसका आंसर पॉइंट में भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ, जो ऑप्शन में दिया होता अपने को तो वही आंसर चाहिए। तो देखो दोस्तों, यह आज का वीडियो कंप्लीट, इसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक ट्रिक से, बिल्कुल आसान ट्रिक से, जिसको कोई भी एक बार देखकर हल कर सकता है, समझ सकता है, तो मैंने अपना पूरा 100% से आपको बताया है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब, यह आपके खुद पे डिपेंड करता है। यदि आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। को मैं मेरी तरफ से नहीं कहूंगा, अगर आपको खुद को अपने को ये लगता है कि हाँ कुछ समझ में है, तो इसके बारे में सोचिए। लेकिन प्लीज कमेंट में आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अच्छा लगता है या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट में मेरे को बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। सिर्फ कमेंट की मैं मांग करता हूँ आपसे कि कमेंट करने से मेरे को क्या है कि प्रतिक्रिया मिलती है, जिससे अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, या फिर मेरे को मालूम चलता है कि कहाँ मेरे को सुधार करना, क्या करना, क्या नहीं करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन कमेंट मेरे कहने पे कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।